ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवार। आज मौजूद है शालामार गांव में। जी हाँ, यहाँ पर कुछ समय बाद उपचुनाव होने हैं। इसी के लिए हम जनता के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दों पे इस बार उपचुनाव होने हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ के जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है सुजीत ठाकुर जी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम बाद चुनाव होने वाले, तो क्या लगता है क्या अहम मुद्दा होना चाहिए? यहाँ का साफ सफाई अहम मुद्दा है, और टूटी रोड भी है, इसका भी मरम्मत जल्द से जल्द हो, ये मेन मुद्दा होना चाहिए यहाँ का। और कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। आसपास तो कोई बड़ी सरकारी अस्पताल नहीं है जिससे लोगों को दूर तक जाना पड़ता है। ये सब मेन मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एमसीडी का अहम मुद्दा ये है, जो अभी मौजूदा एमसीडी है वो सही तरीक़े से काम नहीं कर रही है। उसमें अगर बदलाव हो तो हो सकता है ये जो अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, ये ख़त्म हो सकती है। तो हमारे ख्याल से पब्लिक को इस बारे में सोचना चाहिए। जो हम अभी तक जो सिटी में जो चल रही है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो हमें कुछ बदलाव चाहिए। तो ऐसे साफ सफाई को लेकर कोई मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव में? नहीं, साफ सफाई तो यहाँ तो ठीक है, पर एमसीडी में जो लड़ाई झगड़ा तो जो है ना, वो सब खत्म होना चाहिए। अहम मुद्दे ये सफाई का होगा अपना, और क्या नाम है, रोड का होगा। जो रोड टूटी हुई पड़ी है अपनी, यहाँ पे जितनी भी है नालियाँ भरी हुई है, देखिए सामने देखिए कितना नाला बड़ा हुआ है। तो मेन सफाई का ही मुद्दा होगा हमारे यहाँ, और किसी मुद्दा है ही नहीं यार इसके अलावा। तो लगता है कि चुनाव के बाद समाधान निकल पाएगा उसका? समाधान तो निकलेगा, निगम पार्षद अभी है नहीं, और होगा तो वे समाधान भी निकलेगा। मुद्दा वही होना चाहिए जी, कि काम नहीं हो रहे, इतने दिन से अटके पड़े हैं, नाले बन गए, नालों की कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सड़क इतने दिन से टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कूड़े के चौक पे ढेर लगे पड़े हैं। ना एमसी बीजेपी वाले सुन रहे, ना कांग्रेस सुन रही, ना हमारी ना आप वाले सुन रहे, सब पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं। तो यही होना चाहिए इस बार मुद्दा, कि भाई ये सड़क का काम हो ना। ये सबसे पहले तो मेन तो कूड़ा है, कि कूड़े का परमानेंट इलाज हो। इसका कोई इलाज करने वाला ही नहीं है। इतने साल हो गए मैं सुनते सुनते, कोई करने वाला ही नहीं। वो आते वो कह के चले जाते हैं, वो आते वो सब नारियल फोड़ के चले जाते हैं। जितनी भी पार्टी वाले हैं सब नारियल फोड़ जाते हैं, पर ना बन गया जी, वो कागजों में बन गए, फिर हो जाता है कूड़ा ऐसे कैसे ही पड़ा। एमसीडी के सफाई वाले नहीं आ रहे हमारी तरफ, और ये इतने रोड टूटे हुए, आज तक सड़क बनी ही नहीं है। तो इस बार चुनाव आने वाले, तो क्या अहम मुद्दा होना चाहिए इस बार? सड़क का मेन तो, सड़क तो इतने साल हो गए आज तक बनी ही नहीं है। मेन रोड तो आज तक ये बनाई नहीं। नक्शों में बात हो जाता है हर साल, कम से कम 20 साल हो गए होंगे, 20 साल करीब हो गई, और नक्शे में हर साल पास हो जाता है ये रोड। आज तक ये रोड बना ही नहीं है। जिस तरह से आपने देख ही लिया होगा कि जब हमने शालीमार गांव की जनता से पूछा तो क्या क्या उन्होंने अपने इस बार बताया कि किस मुद्दों पे इस बार चुनाव होने चाहिए, उसी को लेकर जो वहाँ के थोड़े दिनों के लिए इंचार्ज बनाए गए सुजीत ठाकुर जी हमारे संग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, अब कुछ टाइम बाद शालीमार गाँव में निगम पार्षद के चुनाव होने वाले, तो क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? जनता ने तो अपनी राय दे दी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनता ने अपनी राय दी है। जनता ही नेता बनाता है, अन्यथा उसके कुर्सी से हटाता है। जब हमें अभी 10-15 दिन पहले चार्ज मिला है, तो मैं इतने दिन के अंदर बता दूं, शालीमार गांव के लिए खास तौर से, वैसे तो वार्ड के लिए है, एक कॉम्पैक्टर बीबी ब्लॉक इंदिरा पार्क झुग्गी के सामने काम चालू है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। दूसरा कॉम्पैक्टर डीए ब्लॉक के सामने में, उसका भी हमने काम शुरू करवा दिया है। तो हमारे को जितने दिन चार्ज मिला है, तो मैं बड़ा ये चीज़ क्यों, कूड़ा भारत छोड़ो, वो तभी होगा ये कॉम्पैक्टर लगेगा, रोड पे गंदगी नहीं रहेगी। और लोगों को भी जागरूक करना चाहूँगा, जो कूड़ेदान में जाके डाले, रोड पे इधर उधर ना फेंके। तो मैंने 2 काम बड़ी करके ये दिया। जितने पार्क में कहीं गंदगी थी, तो मैं जैसे चार्ज लिया तो सबसे पहले मैंने लगभग 80% पार्क का साफ़ करवा दिया हूँ। अब 6 दिन से फिर हड़ताल हो गया है, तो अभी तक तो 100% हमारा काम 15 दिन के अंदर हो गया रहता है। लेकिन अब हड़ताल जैसे टूटता है, तो वहाँ किसी पार्क में कूड़ा नहीं रहेगा। मैं ये आपके माध्यम से सभी जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो हड़ताल ख़त्म होते किसी पार्क में कूड़ा नहीं रहेगा, किसी रोड पे कूड़ा नहीं रहेगा, रेगुलर झाड़ू लगेगी। कहीं कभी कोई दिक्कत हो तो वहाँ का भी समस्या हम देख रहे हैं और नहीं रहने देंगे। ये आपसे
आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा। सर एक बात और भी जनता ने कही कि नेता तो बन जाते हैं पर काम नहीं होता, क्योंकि जो रोड टूटी पड़ी है इतने दिनों से, वहाँ पर गंदगी भी, चलो 6 दिन से हड़ताल है, गंदगी तो मानते हैं, पर रोड इतने दिन से टूटी है, इतने निगम पार्षद बदल गए हैं, आगे हैं, नए भी हुए हैं, तो उस पर क्या कहें? देखिए, रोड जो तोड़ रखे हैं वो माननीय विधायक महोदया जी ने वो फ्लड से रोड बनवा रहे हैं और लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया उसको तोड़े हुए। पता नहीं उस गली से उनको क्या दुश्मनी है। 4 गली है 7 नंबर की, जिसका विषय आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस दिन से चार्ज लिया हूँ एक एक गली में जा रहा हूँ और एक एक समस्या का देख रहा हूँ। वहाँ की समस्या जो सीवर की है, वो सीवर रोड पे टॉयलेट बहता है, उसके लिए भी माननीय विधायक महोदय जी को उनको देखना चाहिए। जो हम यहाँ पे रह रहे हैं उनका भी ऑफिस वहीं पे है, जहाँ टॉयलेट रोड पे सीवर से निकलता है ना, वहीं पे विधायक वंदना कुमारी जी का ऑफिस है। उनके पीछे में जो है नर्क बना हुआ है, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी हम जल बोर्ड के अधिकारी से बात किए हैं जो जल्द से जल्द वो सीवर को ठीक करो। और फ्लड डिपार्टमेंट के एक्शन से भी मेरी बात हुआ है, उसने आश्वासन दिया जब मैं जल्द से जल्द, कोई कारण हो गई थी किसी में क्या तू मैं उनको आपस में विधायक महोदय का हुआ था, वो काम रोक दिए थे। उसने मेरे को बोला है जो जल्द से जल्द उस गली को हम बना देंगे। सर अब चुनाव भी होने वाले फरवरी में माना जा रहा है कि, तो सबसे अहम मुद्दा बताइए जिससे जनता भी इस बार खुश हो जाए अपने निगम पार्षद को पाकर। देखिए, बीजेपी हर हमेशा समाज के लिए खड़ा रहा और बीजेपी कोई आज नए नहीं है। बीजेपी लगातार जब से निगम 1952 से बनी है तब से लगातार काम करते साबित करके आ रहा है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप कार्यकाल देखें या मोदी जी का कार्यकाल देखें, तो उनका जो नीचे छोटा शिष्य भी होता है। मैंने अभी दोबारा आपको बता दूं, मेरे पास 61 नंबर से मैं निगम पार्षद हूं। दोबारा चैलेंज दे रहा हूं किसी भी उनके डिपार्टमेंट अधिकारी की, मेरे सारे वार्ड में जिस निगम पे ये हर हमेशा उल्टा सीधा बात करते रहते हैं, उस निगम में मैं अपने वार्ड में चैलेंज करता हूं 100% काम नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अधिकारी की भी गारंटी लेता हूं, जो कि अधिकारी हमारा किसी भी पार्टी का नहीं होता है, वो जो सत्ता में होता है उसका होता है। फिर भी हम अपने ऊपर में वो काम करके दिखाए हैं और अधिकारी को भी डर है अगर हम कोई गलत करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और जो कोई अधिकारी बीच में आया उसको हमने सस्पेंड भी कराया, हमने उसको पता लगा तुरंत ट्रांसफ़र भी कराया, हमने किसी को बख्शा नहीं है। और उनके विधायक या उनके पार्षद जो आम आदमी की यहाँ पार्षद नहीं है, आसपास में पार्षद और भी है, उनके भी 49 पार्षद है दिल्ली के अंदर। आप उनकी कार्यशैली जाके देखिए, अगर निगम गलत है उनका पार्षद यहाँ क्या कर रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं जाके इस्तीफा दे रहे हैं जो हाँ मतलब कोई चीज़ गलत है। अरे जैसे मैं आप नहीं बोलना तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास जेम्स विभाग है, हम अभी तक 62 वार्ड में जाके राउंड कर चुका हूँ। आज़ादपुर मंडी में गया, जो उनका है, निगम का कोई लेना देना नहीं, साफ सफाई सारा है। वहाँ नर्क बनाया हुआ था, हम मेयर और मैं गया था वहाँ पे मेयर साहब के लेके, तो वहाँ की स्थिति आप जाके कभी जाके चेक कीजिए कितना गंदगी है। सारे मंडी तो उनके पास है, दिल्ली की जितनी मंडी है उस मंडी का जाके चेक किया क्या साफ सफाई की है। तो एक भी काम उनका ऐसा नहीं है जनता के हित में हो। और 62 नंबर के जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो भी कोई पार्षद आएगा वो उनके हित में काम करेगा। और वो कोई पार्षद छोड़े, हम बैठे हैं अभी 1 साल 1.25 साल मेरा भी कार्यकाल है, पहले भी मैं काम किया। जो लोग मेरे पास आते थे, मेरे पास चार्ज नहीं था, तो आप आओगे तभी मैं आपका काम करूँगा। तो हमने पहले भी जो मेरे पास 62 से आए थे उनका मैंने काम किया था। अभी 1 सवा साल मेरा कार्यकाल है, किसी को भी कोई काम हो हम करने के लिए तैयार है, चाहे हम वहाँ का इंचार्ज हो या इंचार्ज ना हो। ये मैं आपको माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों ने अपने अहम मुद्दे तो बता दी कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार शालीमार गांव में चुनाव में, और साथ ही साथ जो यहाँ के निगम पार्षद और पड़ोसी निगम पार्षद सुनील ठाकुर जी, उन्होंने बता दिया कि इस बार जो मुद्दे होंगे वो काफ़ी अलग होंगे जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से एक नया मोड़ आता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।